आज हम सबका ये पावन मंदिर हरिद्वार यूनिवर्सिटी, इसके बहुत ही सुंदर से ऑडिटोरियम में हमारा देश का भविष्य, राष्ट्र का भविष्य ये बैठा हुआ है। हमारे साथ में हमारे गुरुजन वृंद, हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैम, ये भी यहाँ उपस्थित हैं। और गत वर्षों की बात इस वर्ष भी बड़े उमंग उत्साह के साथ सारे स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नया उत्साह, नया उमंग है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे पिछले दिनों कहीं किसी अवसर पर किसी कवि सम्मेलन, मुशायरा या इस तरह कोई गीत संगीत की महफिल सजी होगी, वहां रहे होंगे अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपनी गली मोहल्लों में। पर आज का ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ये जरा हटके है। और ये वास्तव में एक ऐसा प्रोग्राम होगा, ऐसा कार्यक्रम होगा कि हमेशा हमेशा आपको इसकी याद, इसका स्मरण, इसकी मेमोरी कि कैसा ये वास्तव में इतना सुंदर, इतना अच्छा कार्यक्रम वहाँ हमारे सर, हमारी मैम, हमारे चेयरमैन सर, हमारे वाइस चांसलर सर, हमारे आदरणीय एस.के. गुप्ता सर जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इतना अच्छा होस्ट किया, इतना अच्छा आयोजित किया है कि आपका ये दीक्षारंभ 2025 का जो आज आपका वेलकम भी है, स्वागत भी है। कुछ बच्चे नए होंगे, एडमिशन लिए होंगे। और ये हरिद्वार यूनिवर्सिटी वास्तव में पूरे देश के अंदर इसका एक नाम है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपने यहाँ एडमिशन लिया, यहाँ प्रवेश लिया है। उन्होंने जो बहुत अच्छा गाते हैं, सिंगर बहुत अच्छे, जो अपने आप को मानता है कि मैं सिंगर हूँ बहुत बड़ा, आप उठाओ शाबाश, अरे वाह। अच्छा, वो पड़ोसी का हाथ उठा रहा है, क्यों उठा ले यार। देखो ये बिटिया, गुड़िया, क्या नाम है बेटा? भाग्य पुण्यम पारुल। अरे वाह, पारुल के लिए ताली बजा दे। और इस कवि सम्मेलन का आगाज पारुल से ही करेंगे यार, ठीक है? पारुल को सुनाएंगे। अच्छा, वही सुना देना, कोई बात नहीं। तो देखो पारुल ने चलो हिम्मत तो करी है, ऐसे कौन और हिम्मत कर सकते हैं? हाथ उठाओ, शाबाश, वाह वाह। एक इधर भैया हमारे, क्या नाम है भैया का? अभिनव। अरे वाह, अरे वाह, अभिनव का अभिनव है भैया। जय जय, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप सब भी ऐसे एक अच्छे कवि बन सकते हैं। हमारे सबके संरक्षक, मार्गदर्शक, परम आदरणीय एस.के. गुप्ता साहब, हमारे प्रेसिडेंट, हम सबको आशीर्वाद देने वाले, स्नेह करने वाले और हम सबका बहुत अच्छे से संरक्षण, संवर्धन करने वाले, हम सबकी हर तरह की चिंता करने वाले। और ये भी एक चिंता आदरणीय गुप्ता जी ने की है कि हम अपने बच्चों को, अपने टीचर्स को, जो नए बच्चे हमारे आए हैं, कि किस तरह एक मनोरंजन के कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जा सकती है, ज्ञान दिया जा सकता है, कैसे आनंद आ सकता है ऐसे। और मेरे तो बड़े भैया हैं, मुझे तो बचपन से आपका बड़ा स्नेह प्यार मिलता है। और मैं आपको बताऊं बेटा, पता नहीं होगा आपको, सर, हमारे प्रेसिडेंट सर आदरणीय एस.के. गुप्ता सर, ये कितना बड़ा काम करते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं कि भगवान के बाद, भगवान तो सर्वोपरि है, परमपिता परमात्मा, उनसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता इस धरती पर। भगवान के बाद में इतना बड़ा काम करते हैं। मुझे नहीं पता कुछ बच्चों को पता है या नहीं है, जिनका कोई नहीं है, तीन दुखी हैं, जिनके नाम माँ बाप का पता, वो बदहवास है, पागल हम कह सकते हैं, बेचारों को ना कपड़े पहनने का पता, ना नहाने का पता, ना धोने का पता, वो कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, वो घर छोड़ दिया, उनके घर वालों को भी उनका नहीं पता है। ऐसे लोगों के लिए मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ भाई साहब का। उस दिन से जब मैंने सुना भाई साहब शिक्षा का तो ज्ञान बांटते हैं, विद्यालय तो चलाते ही हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, पर वो इतना बड़ा काम आप करते हैं कि उन्हें ढूंढ ढूंढ कर, वो कहीं का भी हो, दिल्ली का हो, एमपी का हो, गुजरात का हो, हरियाणा का हो, कहीं का हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का, वेस्ट का हो, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके अपने पैसे से, अपने खर्च से संगठन संस्था चलाते हैं। उनके घर ले जाना, उनके कपड़े, उनके खाने की व्यवस्था। और कितने लोग होंगे इस समय भाई साहब? 130 लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना नहीं पता है कि वे कौन है। कोमा में कुछ लोग, उन्हें होश ही नहीं बेचारों को। उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया हॉस्टल, कैंपस जैसा एक आश्रम चलाते हैं। इतना बड़ा काम भाई साहब करते हैं, इतना बड़ा, इतना पुण्य का काम करते हैं।
पर ताली बजा करके हम भाई साहब का स्वागत करें, अपने सर का स्वागत करें। तो मुझे नहीं पता चार छात्राओं, हरिद्वार विश्वविद्यालय एक अपना घर आश्रम चलाता है। हम क्या मतलब आप सब मिलते हैं और पूरे इंडिया के अंदर 70 आश्रम है, 20,000 लोग रहते हैं। वो लोग ऐसे हैं जो कि सड़क पे पड़े रहते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, अपाहिज है, किसी का पैर कटा है, कोई मानसिक है, किसी का कुछ नहीं पता, कोई दीवार में सर भी मार देते हैं, सब काम कर लेते हैं। और उसमें से जो लोग रहते हैं उसमें से 80% 90% बीमार हैं। और बीमारी भी कुछ की साधारण है, कुछ की बीमारी क्रोनिक बीमारियां हैं। और आप लगा लो कि हमारा 1-1.5 साल हो गया आश्रम को शुरू करे हुए, और उसमें से हमारे कम से कम भी 100 लोगों को हमने उनके घर पर पहुंचा दिया। घर का मतलब उनका आता पता। सबसे पहले हम मैं अपना समझता हूँ और मैं छोटा भाई समझता हूँ। हालांकि आज बड़ा बिजी था शेड्यूल, तो हमने कहा यार फिर भी चलते हैं। मैं सबसे पहले प्रीति जी को, आप हमारे देश की बड़ी जानी मानी कवित्री, और आप इन्हें भी सुनेंगे। विनी जी को आपने भी सुना, वाजपेयी जी को हम सुनेंगे। तो हम हमारे रेस्पेक्टेड रेसिडेंट सर आदरणीय एस.के. गुप्ता साहब शॉल उठा करके स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं आदरणीय सर का। आदरणीय वाजपेयी जी, भाई साहब का बड़ा रहता है असल में, आदरणीय गुप्ता जी का बड़ा कभी फोन आ जाए, इसलिए भाई साहब मुझे लग रहा बीच में अपना काम निपटा रहे हैं, कभी जाना पड़ जाए बीच में तो अच्छी बात है। धन्यवाद। सब कवियों का बड़ा सम्मान। आदरणीय डॉक्टर विनय प्रताप जी, बड़े स्नेह भाव से सभी कवियों का आप स्वागत कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय आदेश सर, आर्य सर और आदरणीय गुप्ता सर, सब लोग बड़े स्नेह भाव से। चलो मैं तो घर ही ओढ़ लेता अगर रामनगर में ही। बहुत ही आपका स्नेह प्यार मिलता है। और रुड़की में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, हम सर के पास जाते हैं, मैंने कहा सहयोग कर दो, तो सर खुशी खुशी सहयोग करते हैं किसी भी कार्यक्रम में। तो वास्तव में ये तो हम सब कवियों का सौभाग्य है कि आपने हम सबको याद किया। वंदे 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 मातरम मेरी आन बान शान और स्वाभिमान है। वंदे 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 मातरम मेरी आन बान शान और स्वाभिमान है। तन मन धन प्राण ये हमारी पहचान, अधेरों में पल किया गुण गाने हैं, अधेरों में पल पल किया गुण गाने हैं। भारती की प्रीति धार जन जन का दुलार, भारती की प्रीति धार जन जन का दुलार। वंदे मातरम से ही अपना जहान है, वंदे मातरम से ही अपना जहान है। गाँव में रोज मीत पावन ये राष्ट्रीय गीत, भारती की आरती का अटल प्रमाण है, भारती की आरती का अटल प्रमाण है। जोरदार ताली बजा करके पुनः आमंत्रित करें आदरणीय अतिथि। बहुत बढ़िया, सुंदर। भैया का रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको दोबारा पढ़ दीजिए। मैं एक बार पढ़ देता मैं भी कहने वाला हूं। वैसे किसरा जी जो है बीच में इन्होंने कहा, तो मैं बता दूं कि बाबा जी के पास गए, बाबा जी मुझे बचाओ, बाबा जी मुझे बचाओ, पत्नी की पिटाई से कोई बचने का उपाय हो तो बताओ। बाबा जी बोले पत्नी की पिटाई से बचने का उपाय यदि मैं जानता तो बाबा ही क्यों बनता। आइए इसको भैया की रिक्वेस्ट है, मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ। चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई, देखो आप इनको देखिएगा, तालियां इनके खाते में कि चांदी सी चमकती है कुकर। अब तक जो हाथ खामोश थे सारी तालियां बजाते ना विनय भाई के लिए। चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई, देखो आप मुझे भाभी एहराज बतलाइए, बदला है बार बार मैंने काम वालियों को कौन सी हैराती
भाभी जरा मुझे भी लो आइए। तो मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया कि मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, चिंता वाली बात नहीं, मत घबराइए, काम वाली बाइयों का कुछ भी भरोसा नहीं, एक बार पति देव को भी आजमाइए। ये उगाया है शिक्षा मिले सबको, विश्वविद्यालय बनाया है। सूरज ये उगाया है शिक्षा मिले सबको, विश्वविद्यालय बनाया है। जन जन के प्यारे हैं इंसान बड़े दिल के, गुप्ता जी हमारे आदरणीय गुप्ता जी की जितनी भी प्रशंसा करूं इतनी ही कम है। इनकी प्रशंसा में अगर एक मैं पुस्तक भी लिख दूं तो वो पुस्तक कम से कम 1000 पेज की बनेगी। तो मैं अमन कवि को बुलाना चाहता हूं जिनका नाम किस्मत क्रांतिकारी होता है। आप उनके घर में कभी जाओगे, उनकी विशेषता है वहां जो भी लड़की कोई महिला जाती है तो उसको संबोधन इनके बच्चे हमेशा बुआ कहकर करते हैं और ये हमेशा बहन करके उसे संबोधित करते हैं। ये विशेषता आदरणीय किस्मत क्रांतिकारी हमारे स्कूल में के सबसे बड़े हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे संरक्षक हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सब बच्चों को भी आशीर्वाद दें, हम कवियों को भी आशीर्वाद दें, क्योंकि यहाँ हम सब उनसे सबसे छोटे हैं। मैं बड़े सम्मानित भाव से उनको आमंत्रित करता हूँ और आदरणीय गुप्ता जी खुशी खुशी हम सबको आशीर्वाद देंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे बीच में हमारे भाई कृष्ण भाई जी और जितने लोग आए हैं, बहुत पुराने समय से हमारा परिचय है, परिवार के सदस्य हैं। आज इन्होंने हमारी एक ही आवाज़ पर यहाँ पर आए और आप सबके सामने एक प्रोग्राम रखा, तो हम इनका हरिद्वार विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और इनके कृतज्ञ हैं। पिछली बार RIT में भी यहाँ पर भी दोनों जगह प्रोग्राम किया था और इस बार भी किया प्रोग्राम, और आप सबने जो सुना और बिल्कुल बहुत ध्यान से सुना, एंजॉय किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे 9 बजे, आप कहीं से आएँ और रात का प्रोग्राम देखें, एंजॉय करें। धन्यवाद।